Friends, welcome you all in my channel QCS, and today's topic is polyamide nylon 66। बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला है जिस वर्ड को मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, पॉलीएमाइड। ये एक जो पॉलीमर है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, नायलॉन 66। प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर भी नायलॉन 66 के बारे में हर साल पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? नायलॉन 66 को प्रिपेयर करने के बारे में पूछा जा सकता है, या नायलॉन 66 के मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं, या कोई भी एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है पॉलीएमाइड का। जब हम नायलॉन 66 बना लेंगे दो मोनोमर्स के यूज से, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हम इस नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमर्स की। किसके मोनोमर्स की? नायलॉन 66 के मोनोमर्स की, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है, राइट द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66। और मैं आज आपको यहां यह भी बताने वाला हूं कि हम इसे नायलॉन 66 ही क्यों बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला जो मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन। राइट, हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन। अगर मैं देखूं तो हेक्सामिथाइलिन क्या होता है? H2N CH2 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 NH2 J। आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स को मैंने एक चेन में कनेक्ट किया है, जिसके फर्स्ट कार्बन पर और सिक्स्थ कार्बन पर एक एमाइन ग्रुप जोड़ा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन बोलते हैं। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H2N CH2 का होल 6 NH2। राइट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, HNH CH2 का होल 6 NH and H। ये तीनों ही कंडीशंस में क्या कहलाएगा? हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन कहलाएगा, जो कि पहला मोनोमर है नायलॉन 66 का। दूसरे मोनोमर की मैं बात करूं तो दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। कौन सा है? एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड में दो ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक के जो प्रेजेंट होते हैं, HOOC कनेक्ट है C4, या हम इसे कनेक्ट कर देते हैं CH2 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 COOH से। अब देखेंगे मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स को कनेक्ट किया है, जिसमें पहले और सिक्स्थ कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स कनेक्ट हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HOOC CH2 का होल 4 COOH। जी हां, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड बोलते हैं। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HOC डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। ये मैं आपको थर्ड फॉर्म जो लिख के दिखा रहा हूं ना, इसी थर्ड फॉर्म को अभी इसके प्रिपरेशन में मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको। ये थर्ड फॉर्म मैंने इसलिए भी लिखी है कि आपको बाद में दिक्कत ना आए कि मैं पहले ऐसे लिख रहा हूं और फिर मैं ऐसे क्यों लिख दिया मैंने। आप इन तीनों तरीके से इन यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका पहला मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन और दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66। तो आपको मोनोमर्स पता होने चाहिए, हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन और एडिपिक एसिड विद स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मोनोमर्स की बात हो गई नायलॉन 66 की। अब मैं बात कर रहा हूं कि नायलॉन 66 को 66 ही क्यों बोला जाता है। आप देखिए, अगर इसका पहला मोनोमर आपको दिख रहा है यहां पर, तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और जो दूसरा मोनोमर है उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है?
6 कार्बन ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नायलॉन 66 बोलते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको नायलॉन 6 कराया था, तो वहां पर जो हमारे पास मोनोमर था उसमें टोटल 6 कार्बन ही प्रेजेंट थे, इसलिए हम उसे क्या बोलते थे, नायलॉन 6 बोलते थे। यहां पर 2 मोनोमर हैं, दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नायलॉन 6 बोल रहे हैं। अब हमें मोनोमर्स जब मिल गए हैं तो अब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की, जहां पर आपको यह भी क्लियर होगा कि ये नायलॉन 66 कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है इसके अंदर, राइट। तो मैं पहला मोनोमर ले रहा हूं जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं HNHCH2 का होल 4 NH और H। ये मैं N नंबर्स में ले रहा हूं यहां पर, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, राइट। इसमें मैं दूसरा जो मोनोमर ले रहा हूं आपका, वो दूसरा मोनोमर क्या ले रहा हूं, HOC डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH, जिसे हमने क्या बोला है, जिसे हमने बोला है एडिपिक एसिड। बिल्कुल सही। अब मैं इन दोनों से क्या करा रहा हूं, पॉलीमराइजेशन करा रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। अब ये कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा वो आपको यहां बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये जो मैंने लिया यहां पर, ये वाला, ये भी N नंबर्स में लिया एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन भी N नंबर्स में लिया। मैंने क्या किया, हेक्सामिथाइलिन डायमाइंस में से इधर से भी H और इधर से भी H, और एडिपिक एसिड में से यहां से OH और इधर से OH। जब ये OH और H निकलेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से N नंबर्स में H2O बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, N नंबर्स में H2O बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे पास ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, और किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा NHCH2 का होल 6, यहां पर अगर हम बात करें होल 6 NH, यहां से ये H निकल चुका है और ये OH भी, तो ये सीधा कनेक्ट होगा किससे, C डबल बॉन्ड O से, और यहां CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, और इधर से भी ये आप डिस्कनेक्ट दिखाएंगे और इधर से भी डिस्कनेक्ट दिखाएंगे, तो आप इसको ऐसे करके यहां पर N लगा दीजिए। मतलब ऐसे N मॉलिक्यूल्स और ऐसे N मॉलिक्यूल जब इस तरीके से ज्वाइंट होंगे, जिनमें से N नंबर ऑफ H2O बाहर निकल जाएंगे, तो वो इस तरीके से कनेक्ट होंगे। और आपको यहां दिख रहा है ये जो कनेक्टिविटी बन रही है ना NHC डबल बॉन्ड O की, इस जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसे आप क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमाइड। एमाइड ग्रुप ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे क्योंकि ये N नंबर्स में कनेक्ट होंगे, इसीलिए हम इस नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड पॉलीमर भी बोलते हैं, राइट। यही था वो पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था कि आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर्स। तो नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड पॉलीमर का एक एग्जांपल है। नायलॉन 6 भी पॉलीएमाइड पॉलीमर का एक एग्जांपल है। तो यहां पर हमने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड से क्या बनाया, एमाइड, पॉलीएमाइड बनाया। कौन सा, नायलॉन 66। नायलॉन 66 देखिए 6 कार्बन यहां प्रेजेंट है और 6 कार्बन यहां प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नायलॉन 66 बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है दूसरा, कि ये कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन है। मैंने आपको बताया पॉलीमराइजेशन 2 ही टाइप का करना है आपने, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सब चीजें बस ऐड होती हैं, कुछ निकलता नहीं है। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, या तो वाटर निकलेगा या अल्कोहल निकलेगा या HCl निकलेगा एक्सेट्रा। जब किसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नायलॉन 66 क्या है, एक पॉलीएमाइड पॉलीमर है। उसके मोनोमर्स कौन से हैं,
उसके दो मोनोमर्स हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है और एक एडिपिक एसिड है। नायलॉन 66 को नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें नायलॉन 66 बोलते हैं। पॉलीएमाइड पॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नायलॉन 6 में एमाइड ग्रुप से कनेक्ट होते हैं इसकी चेन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड पॉलीमर बोलते हैं। और ये कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है इसके अंदर? इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। सो दिस इज द नायलॉन 66, जिसके मोनोमर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हर साल सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। गुड लक।